नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 21 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में। देश और दुनिया में जो तमाम घटनाएं घटित हुई हैं कल यानी कि 20 फरवरी को, उन घटनाओं में से जो करंट अफेयर के आप लोगों के लिए प्रश्न निकल कर आए हैं, उन प्रश्नों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हमारा 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। 2025 के इस दिवस की विषय वस्तु थी समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय की खाई को पाटना। यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 में जो मनाया गया था उसका विषय क्या था? समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय की खाई को पाटना। इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित यह दिन गरीबी, सामाजिक बहिष्करण, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार उल्लंघन और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी हैं इसमें। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। और 2025 का विषय क्या था? तो समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय की खाई को पाटना। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस भी 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। वहीं मिजोरम को पहले असम के लोसाई हिल्स जिले के नाम से जाना जाता था। इससे पहले इसे 1972 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसे भी अरुणाचल प्रदेश के साथ ही राज्य का दर्जा मिला। इन दोनों राज्यों में सिमिलरिटी क्या है कि एक तो इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस एक ही दिन है, क्योंकि एक ही दिन इन दोनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और वो दिन है 20 फरवरी 1987 का दिन। दोनों राज्यों को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। और अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 53वें संविधान संशोधन के तहत। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस महिला को शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो उस महिला का नाम है डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को। क्या नाम है? डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल। आपको इतना याद रखना है, विशालाक्षी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भाग्यश्री पाटिल को। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए एन प्राउड नामक अभियान लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को निपटाने के लिए एन प्राउड नामक अभियान लॉन्च किया है। आपको इतना याद रखना है, एक तो इस अभियान का नाम याद रखना है एन प्राउड और दूसरा राज्य याद रखना है केरल। इस परियोजना का उद्देश्य बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करके पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो जो अभियान है उसका नाम और दूसरा राज्य का नाम। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 34वां ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हो रहा है? तो यह टूर्नामेंट शुरू हो रहा है चीन के शेंझेन में। शहर का नाम क्या है? चीन के शेंझेन में। भारत की पुरुष टीम का नेतृत्व शरद कमल कर रहे हैं, जबकि महिला टीम में ओलंपियन श्रीजा अकुला शामिल है। आपको इतना याद रखना है इसमें, 34वां ITTF ATTU
एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हो रहा है? तो चीन में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस संगठन ने क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाते हुए मेजराना बन चिप का अनावरण किया? तो उस संगठन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाते हुए मेजराना बन चिप का अनावरण किया। आपको इतना याद रखना है, मेजराना बन चिप का अनावरण किसने किया या फिर किसने लॉन्च किया है इसे? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। मेजराना बन क्वांटम चिप यह सुनिश्चित करती है कि वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटिंग दशकों नहीं बल्कि वर्षों दूर है, जो गूगल और आईबीएम को टक्कर देगी। आपको याद रखना है, मेजराना बन चिप को किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस देश में 100 वर्ष बाद पहली बार फिरौन का मकबरा मिला है? तो उस देश का नाम है मिस्र। मिस्र देश में 100 वर्षों बाद फिरौन का मकबरा मिला है। अब इसमें आपको दो तरीके से प्रश्न आ सकता है पेपर में। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा मिलेगा। दूसरा तरीका इसका ये होगा कि फिरौन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फिरौन का मकबरा स्थित है मिस्र में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने झारखंड में आगामी 1 वर्ष के लिए गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस संस्थान ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है? तो उस संस्थान का नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC। LIC का पूरा रूप क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 17 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई इस पहल का उद्देश्य 2047 तक सबके लिए बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करना है। यह पहल एजेंटों को 24/7 डिजिटल सेवाएं प्रदान करके पॉलिसी बिक्री, ग्राहक सेवा और व्यवसाय प्रबंधन को आसान बनाती है। पेपर में प्रश्न किस तरीके से देखने को मिल सकता है? पेपर में प्रश्न वो आपसे पूछेगा, वन मैन ऑफिस नामक एक नई डिजिटल पहल किसने शुरू की है? तो वो शुरू की है LIC ने, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस शहर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया? तो उस शहर का नाम है अजमेर। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। पेपर में क्या देखा जाता है, जब भी वो आपसे प्रश्न पूछता है करेंट से रिलेटेड, तो जो पहले पहले सम्मेलन होते हैं ना विश्व में या अपने भारत में, तो वो प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं। तो एक बार उन प्रश्नों को आप ज़रा गौर से देखा करें और अपने माइंड में सेट कर लिया करें, क्योंकि पेपर में इनके ज़्यादा चांस रहते हैं आने के। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राज्य के वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बजट कुल 8,08,736 करोड़ रुपए का है। आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिल्ली का डिप्टी CM किसे बनाया गया? तो दिल्ली का डिप्टी CM बनाया गया है प्रवेश वर्मा को। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को डिप्टी CM बनाया गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सीट थी ना, वो नई दिल्ली सीट थी, और अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति ने हराया है उसी व्यक्ति को डिप्टी CM बना दिया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। दिल्ली का डिप्टी CM कौन है? प्रवेश वर्मा। अब देखते हैं दिल्ली का जो पूरा मंत्रिमंडल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम रेखा गुप्ता।
जो कि सीएम बनी है, यानी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता के पास गृह, वित्त, सर्विसेज, विजिलेंस और प्लानिंग विभाग है। इसके बाद है प्रवेश वर्मा, जो कि डिप्टी सीएम है। इनके पास शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग है। अब बात करते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा की। इनके पास है हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। इसके बाद है रविंद्र कुमार इंद्राज। इनके पास है समाज कल्याण, SC/ST मामले और श्रम। फिर है अगले मंत्री कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा के पास है जल, पर्यटन और संस्कृति विभाग। अगले मंत्री हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह के पास विधि, विधायी कार्य और आवास मामलों के मंत्री बनाया गया है पंकज कुमार सिंह को। और अंत में बात करते हैं आशीष सूद की। आशीष सूद को राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। तो दिल्ली मंत्रिमंडल में कुल 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सबसे तेज 11,000 रन बनाने के मामले में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ 261वीं पारी में यह कारनामा कर दिखाया है, जबकि विराट कोहली इस मामले में पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने मात्र 222 पारियों में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। तो सबसे तेज 11,000 रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो रोहित शर्मा। और पहले स्थान पर कौन है? विराट कोहली। ये पूरे विश्व में बात हो रही है इन दोनों खिलाड़ियों की। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद शमी। इन्होंने यह कारनामा 104 मैचों में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए किया है। शमी के रिकॉर्ड की बात करें तो वह वनडे में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, वह वनडे में सबसे तेज 200 शिकार करने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर बने हैं, यानी कि भारतीय गेंदबाज पहले बने हैं जिन्होंने सबसे तेज 200 विकेट लिए हैं और पूरे विश्व में वह दूसरे बॉलर बने हैं। इस लिस्ट में टॉप पर मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने 102 वनडे में यह कारनामा किया था। मोहम्मद शमी भारत में यह कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज हैं, और जबकि विश्व में यह कारनामा करने वाले वह दूसरे गेंदबाज हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी ने 104 मैचों में यह कारनामा किया है, जबकि मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने यह कारनामा 102 वनडे में ही कर दिया था। अब बात करते हैं हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और दुबई में किया जा रहा है, लेकिन भारत ने अपने मैच पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। इसीलिए भारत के जितने भी मैच होंगे ना, वो सारे मैच दुबई में होंगे। इतना आपको याद रखना है। एक तो इन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पाकिस्तान और दुबई में। इसी के साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी दृष्टि में कोई ऐसा प्रश्न आता है जो हमने वीडियो में शामिल नहीं किया है और वह पेपर की दृष्टि से आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।